जय श्री सीताराम मित्रों, भक्तजनों, दयालु बंधुओं, ब्रह्म पुराण की कथा आज पूर्ण हो गई। ये कथा पिछले लगभग 4 महीने से चल रही थी। इस कथा का वाचन में टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा कर रहा हूँ। YouTube पर मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप पिछले लगभग 3 वर्ष के वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा चौथा पुराण पूर्ण होगा। सबसे पहले मैंने श्रीमद् भागवत का वाचन किया था। संपूर्ण भागवत का वाचन किया था। इसके बाद रामायण को कहा था। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण को लेकर रामायण की कथा कही थी। उसके बाद मार्कंडेय पुराण भगवत कृपा से पूर्ण वाचन किया मैंने उसका, जो लोगों को बहुत ही आनंददायक लगा, अच्छा लगा। धार्मिक साहित्य हमारा बहुत उन्नत है। इसके बाद मार्कंडेय पुराण के बाद मैंने ब्रह्म पुराण को कहा और आज ये पूर्ण हो जाएगा। इसका आज हम उपसंहार कहेंगे। ब्रह्म पुराण की महिमा भी कहेंगे और ग्रंथ का उपसंहार कहेंगे। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। किसी को भी यदि मेरी आवश्यकता पड़ती है वो हमसे सेवा ले सकता है। खास तौर पर मैं आयुर्वेद पद्धति से पंचकर्म चिकित्सा करता हूँ और भी कई तरह के रोगों की चिकित्सा करता हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी भी हूँ और मेरी कथा को आप सभी लोग सुनते होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कराइए, जिससे मेरे ये निरंतरता बनी रहने में उत्साह मिलता रहे। कथा तो भगवान की है और अपने बच्चों को भी रामायण गीता पढ़ने के लिए कहिए और आदत डालिए और स्वयं भी करिए। ये तम्बाकू, गुटखा, शराब इत्यादि जितने भी ये नशे की चीज़ें हैं, ये हमारे अभी देवाचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे कि इनके हाथ का दिया हुआ दान किसी को भी ये लोग दे दें तो वो दान लेने वाला भी व्यक्ति नारकीय जीव हो जाता है। फिर देने वाला और खाने वाले का तो कहना ही क्या है, उसकी क्या दुर्दशा होगी। इसलिए मित्रों, मैं आज इस कथा के प्रथम प्रारंभ में ही कहता हूँ कि यदि आप लोग कोई इस तरह के व्यसन पाले हों
कई तरह के गुटखे समाज बाजार में उपलब्ध होते हैं, पता नहीं उसमें क्या डला है क्या नहीं डला है। वो आदमी जानवरों की तरह मुंह चलाता रहता है दिन भर और एक पशु जैसा दिखता है, छींटे उचटते रहते हैं उसके मुंह से। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, शरीर के अंदर कोई भी नशे की चीज नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हृदय कमल पर चेतना के रूप में बैठे रहते हैं। जब हम अपनी मूर्तियों पर शुद्ध होकर जाके जल चढ़ाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, तो हमारे अंदर बैठे जो भगवान साक्षात जीवित हैं, चैतन्य हैं, उनके ऊपर ये तम्बाकू की पीकें क्यों, शराब की बोतलें क्यों डालते हो? क्या होगी दुर्दशा इस जीव की, ये आप कल्पना करें, समझें तो अच्छा है। दूसरा, इससे आगे की पीढ़ियां भी बर्बाद होने से बच जाएंगी। अतः आज हम सब लोग एक प्रण लें कि हम नशा नहीं करेंगे किसी भी तरह का, ना कोई गुटखा, ना कोई तंबाकू, और ना ही किसी तरह का शराब आदि। इससे हमारी युवा पीढ़ी नष्ट हो जाएगी नहीं तो। और एक बात ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़ने की आदत डालिए। ये गीता और रामायण वास्तव में व्यक्ति को निर्भय बनाता है, अन्याय से लड़ने की शक्ति देता है, कायरता को दूर भगा देता है। आइए अब आप एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद ब्रह्म पुराण का महात्म, महिमा और ग्रंथ का उपसंहार कहते हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु यो सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध गज मद पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुंज कंजवन प्रबल तुषार उदार पार मन। भववारिधि मंदर परमंदर बारय तारय संस्कृति दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन।
अनुज जानकी सहित निरंतर, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम और अंतर, मुनि रंजन मुनि रंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, मुनि रंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, श्री राम जय जय राम। लोमहर्षण जी कहते हैं, कल की कथा में वशिष्ठ जी ने जनक जी को बताया कि जो इस तरह योग और सांख्य योग के द्वारा भगवान का साक्षात्कार कर लेता है, जनक राजन, परमात्म तत्व का जो मैंने वर्णन किया है, यह परम मोक्ष रूप है। कल जो मैंने वाचन किया था, कथा कही थी, उसमें बड़ा ही सुंदर वशिष्ठ और जनक जी का संवाद है। इसे जान लेने पर मनुष्य फिर संसार में लौट कर नहीं आता है। वशिष्ठ जी कहते हैं जनक जी से, इसको जब कोई जान लेता है और जब इसका साक्षात्कार हो जाता है तो फिर इस संसार में लौटकर उसको नहीं आना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। वैसे तो मोक्ष की अवस्था 4 प्रकार बताए हैं, लेकिन वे चारों एक ही हैं, चाहे सामीप्य मोक्ष हो, चाहे सारूप्य मोक्ष हो, चाहे सालोक्य मोक्ष हो, और चाहे सायुज्य मोक्ष हो। सायुज्य हो जाओगे तो जुड़ जाओगे, सालोक्य हो जाओगे तो उन्हीं के लोक, भगवान के लोक में निवास। सारूप में तो कहनी क्या है, उन्हीं के शरीर में। क्या बात। सायुज्य, सारूप, सालोक, सामीप और सामीप क्या है? भगवान के सामीप मोक्ष जिसका हो गया उसका तो कहने ही क्या है भाई, प्रभु अपने पास ही रखेंगे। इस तरह से जनक जी से महर्षि वशिष्ठ ने कहा, और महर्षि वशिष्ठ को इस 9 जो ब्रह्मा है, 9 प्रथम जो 9 ऋषि उत्पन्न किए थे ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प शक्ति से, उसी में एक वशिष्ठ है। वशिष्ठ भी इस तरह से एक सृष्टि की रचना करने में समर्थ हैं। उन्होंने कहा है कि जनक जी से, बहुत सुंदर संवाद है मित्रों। मैंने कल कहा था कि संसार में फिर मनुष्य लौट कर नहीं आता है। इसी के साथ कल ब्रह्म पुराण अपनी पूर्णता की ओर पूर्ण हो गया। आगे कहते हैं लोमहर्षण जी,
हे द्विजवरों ब्राह्मणों, इस प्रकार पूर्व काल में महर्षि व्यास ने सारभूत निर्दोष वचनों के द्वारा मधुर वाणी में मुनियों को यह ब्रह्म पुराण सुनाया था। ये मैंने कल भी बताया, रोज भी बताता हूँ, आज भी बता दूं। इस पुराण की का वाचन, एक कथा लोमहर्षण जी ने संपूर्ण द्विजों को, संपूर्ण ब्रह्मर्षियों को सुनाई थी। जब 12 वर्ष का एक सत्र चल रहा था यज्ञ का नैमिषारण्य तीर्थ में, वहां जाके लोमहर्षि जी ने संपूर्ण लोगों को, संपूर्ण जगत को ऋषियों के माध्यम से नैमिषारण्य तीर्थ में एक ब्रह्म पुराण कहा था। ये ब्रह्म पुराण पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी से भी कहा था, वशिष्ठ जी को प्राप्त हुआ। उसी पुराण को लोमहर्षण जी कह रहे हैं, क्योंकि व्यासपीठ पर लोमहर्षण जी बैठे हैं, इसलिए उन्हीं को व्यास कहा गया। तो उन्होंने कहा कि पूर्व काल में महर्षि व्यास ने सारभूत निर्दोष वचनों के द्वारा मधुर वाणी में मुनियों को यह पुराण सुनाया था। इसमें अनेक शास्त्रों के शुद्ध एवं निर्मल सिद्धांतों का समावेश है। यह सहज शुद्ध है ये ब्रह्म पुराण, और अच्छे शब्दों के प्रयोग से और सुशोभित होता है। इसमें यथास्थान पूर्व पक्ष और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण को न्याय के अनुकूल रीति से सुनाकर परम बुद्धिमान वेद व्यास जी मौन हो गए। आहा, लोमहर्षण जी कह रहे हैं, जब इसको प्रारंभ में व्यास जी ने कहा होगा, मौन हो गए। वे श्रेष्ठ मुनि भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले तथा वेदों के तुल्य माननीय इस आदि ब्रह्म पुराण को सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। उन्होंने मुनिवर कृष्ण द्वैपावन व्यास की बारंबार प्रशंसा की। मुनि श्रेष्ठ, आपने हमें वेदों के तुल्य प्रामाणिक संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला सर्व पापहारी श्रेष्ठ पुराण सुना दिया है। यह कितने हर्ष की बात है। हमने भी इस विचित्र पदों वाले पुराण का अक्षर अक्षर सुना है। प्रभु, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको विदित ना हो। महाभाग, आप देवताओं में बृहस्पति की भांति सर्वज्ञ हैं, महाप्राज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ हैं। महामते, आपको हम सब नमस्कार करते हैं। आपने महाभारत में संपूर्ण वेदों के अर्थ प्रकट किए हैं। महामुनि, आपके संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है? जिन्होंने 6 अंगों सहित 4 वेद और संपूर्ण व्याकरणों को पढ़कर महाभारत शास्त्र की रचना की, उन ज्ञानात्मा भगवान वेद व्यास को मेरा नमस्कार है। प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों तथा विशाल बुद्धि वाले व्यास जी, आपको भी नमस्कार है। क्योंकि इस समय व्यासपीठ पर लोमहर्षण जी बैठे हैं, तो सभी मुनि लोमहर्षण जी की वंदना कर रहे हैं एक तरह से। आपने जगत को प्रकाश देने के लिए महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञान रूपी दीपक को जलाया। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। आपने महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञान रूपी दीपक को जला दिया है। यूँ कहकर उन महर्षियों ने व्यास जी का पूजन किया। फिर व्यास जी ने भी उन सब का सम्मान किया। तत्पश्चात वे कृतार्थ होकर जैसे आए थे उसी प्रकार अपने आश्रम को महर्षि लोमहर्षण जी लौट गए। मुनिवरों, आपने हमसे जिस प्रकार का प्रश्न किया था उसके अनुसार हमने भी सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय सनातन पुराण का वर्णन किया। श्री व्यास जी की कृपा से ही मैंने यह सब कुछ आप लोगों को सुनाया है।
गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी सबको इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। आहा, ये पुराण 18 पुराण रत्नों में से क्रम में प्रथम स्थान पर आता है। ब्रह्मम पादमम, तो ब्रह्म पहला, फिर पद्म, फिर विष्णु पुराण, फिर शिव पुराण, फिर श्रीमद् भागवत है। इस तरह 18 पुराण है। 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण है। सबको इस ब्रह्म पुराण का श्रवण करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। सबको ही इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। मनुष्य को धन और सुख देने वाला, परम पवित्र और पापों का दूर करने वाला है, नाश करने वाला है। हम परम कल्याण की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मपरायण ब्राह्मण आदि को संयम और प्रयत्न पूर्वक है पुराण सुनना चाहिए। इसको सुनने से ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय राज्य और संग्राम में विजय प्राप्त करता है, वैश्य को अक्षय धन मिलता है और शूद्र बहुत सुखी होते हैं। देखिए, चारों समाज के जो 4 अंग हैं, चारों अंग ही इससे लाभान्वित होते हैं और आनंदित होते हैं और सब कुछ मिल जाता है चारों अंगों को। कहने का मतलब एक तरह से लौकिक सुख तो मिलता ही है, पारलौकिक सुख भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। पुरुष पवित्र होकर जिस जिस काम्य वस्तु का चिंतन करते हैं, काम्य वस्तु लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन, लौकिक जीवन में काम्य वस्तु जो चाहिए है उसको इस लौकिक जीवन में भूलोक में रहते हुए उसको वह मिल जाता है। काम्य वस्तु का यदि चिंतन करते हुए इस पुराण का जो श्रवण करता है उसको निश्चय ही वह प्राप्त कर लेता है। यह ब्रह्म पुराण भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला है। जो ब्रह्म की व्याख्या की है वो भगवान कृष्ण ही है ब्रह्म, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस पुराण को, कृष्ण तत्व को। कृष्ण तत्व है, कृष्ण कोई साधारण नहीं है। जो तो बाल लीला करते हैं, कभी कौशल्या की गोद में खेलते, कभी देवकी की गोद में खेलते, तो कभी यशोदा मैया की गोद में खेलते, तो कभी गोपियों की गोद में खेलते। वाह, ये तो प्रेम रस की बस में। वैसे तो विराट अनंत है, कोई अंत नहीं, लेकिन प्रेम के बस को प्रेम में बंध जाते। सबरी के प्रेम में बंध गए। गज और ग्राह में जब युद्ध हुआ तो गज के प्रेम में आर्त होकर जब उसने पुकारा तो वहां प्रकट हो जाते हैं भगवान। अर्जुन के बस में तो इतने हो गए थे उसकी भक्ति के कारण कि वो उनके सारथी ही बन गए अर्जुन के। इससे ब्रह्म पुराण के पाठ करने से, सुनने से सब पापों का विनाश हो जाता है। यह सब शास्त्रों में विशिष्ट और समस्त पुरुषार्थों का भी साधक है। यह जो मैंने आप लोगों को वेद तुल्य पुराण का श्रवण कराया, इसको सुनने से सब प्रकार के दोषों से प्राप्त होने वाली पाप राशि का नाश हो जाता है। प्रयाग में, पुष्कर क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, आबू पर्वत में उपवास करने से जो फल मिलता है वह इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक अग्नि में हवन करने से पुरुष को जो महापुण्यमय फल प्राप्त होता है वह इसे एक बार सुन लेने से मिल जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल की द्वादशी को यमुना में स्नान करके, जेठ मास में द्वादशी को यमुना में स्नान करके मथुरापुरी में श्री हरि के दर्शन से मनुष्य जिस फल का भागी होता है वह एकाग्र चित्र होकर इस ब्रह्म पुराण की कथा कहने से ही प्राप्त हो जाता है। वाह, क्या बात! इसका जो श्रवण करता है वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो कथावाचक को होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इस वेद सम्मित पुराण का पाठ या श्रवण करता है वह भगवान विष्णु के धाम में ही जाता है। और जो ब्राह्मण मन इंद्रियों को संयम में रखकर पर्वों के दिन तथा एकादशी और द्वादशी तिथि को ब्रह्म पुराण बाँचकर दूसरों को सुनाता है वह वैकुंठ धाम में चला जाता है।
इदं यः श्रद्धया नित्यं पुराणं वेद संहितं या पठेत् शृणोन्यान्मर्त्यः सा याति भुवनं हरेः श्रावेद् ब्राह्मणो यस्तु सदा पर्वसु संयतः एकादश्यां द्वादश्यां च विष्णुलोकं स गच्छति। वह बैकुंठ धाम में चला जाता है इसका सुनाने वाला और सुनने वाला, एकादशी और द्वादशी तिथि को जो नित्य हमेशा सुनता है। यह पुराण मनुष्यों को यश देता है, आयु देता है, सुख देता है, कीर्ति देता है, बल देता है, पुष्टि और धन देता है तथा अशुभ स्वप्नों का तक नाश कर डालता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित्त हो श्रद्धापूर्वक इस श्रेष्ठ व्याख्यान का पाठ करता है वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इसको पढ़ने और सुनने से रोगातुर मनुष्य से रोग, कैद में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से, भय से डरा हुआ मानव भय से, आपत्तिग्रस्त पुरुष आपत्ति से छूट जाता है। मित्रों, इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण से पूर्व जन्म के इस स्मरण की शक्ति आ जाती है कि हम पूर्व जन्म में कौन थे। विद्या आ जाती है, पुत्र प्राप्त हो जाते हैं, धारणावती बुद्धि प्राप्त हो जाती है, पशु, धैर्य, कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन जिन कामनाओं को मन में रखकर, काम में, वही कहा था ना मैंने, कामनाएं, काम वस्तुओं का जो चाहता है, मन में लेकर मनुष्य संयत चित्त से इस पुराण का पाठ करता है, उन सब की उसे प्राप्ति हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य एकमात्र भगवान की भक्ति में चित्त लगाकर पवित्र हो अभीष्ट वर देने वाले लोक गुरु भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुराण का निरंतर श्रवण करता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। वह इस लोक में उत्तम सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुख का अनुभव करता है। तत्पश्चात प्राकृतिक गुणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त कर लेता है। आहा, सामीप्य पहुंच जाता है, सामीप्य मोक्ष हो जाता है। भगवान विष्णु के चरण कमलों के पास जिसका स्थान मिल जाए फिर क्या कहना। इसलिए एकमात्र मुक्ति की मार्ग की इच्छा करने वाले स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले कल्याणकामी उत्तम ब्राह्मणों को मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले कल्याणकामी उत्तम क्षत्रियों को, विशुद्ध कुल में उत्पन्न वैश्यों को, धर्मनिष्ठ शूद्रों को भी प्रतिदिन इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम, अनेक फलों से युक्त तथा धर्म, अर्थ एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। आप सब लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः हमारे देश में सभी श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः सभी को ये पुराण सुनना चाहिए। आप लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः आपकी बुद्धि निरंतर धर्म में लगी है। एकमात्र धर्म ही परलोक में गए हुए प्राणी के लिए बंधु की भांति सहायक है। मित्रों, जब हम इस लोक से मुक्त होकर अपने लोक को चल देते हैं, जीव अपने लोक को चला जाता है, उस समय प्राणी के लिए धर्म ही एकमात्र बंधु रह जाता है। ये पृथ्वी के बंधु सब यहीं छूट जाते हैं, यहाँ के रिश्ते यहीं रहते, कोई नहीं जाता है साथ में। सिर्फ एकमात्र सबसे सगा बंधु है या माता पिता है, वो है हमारा धर्म, जो साथ कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए सदैव धर्म का आचरण करना चाहिए। वह बंधु की भांति सहायक रहता है। धन, स्त्री आदि भोगों को तो चतुर से चतुर मनुष्य भी क्यों ना हो सेवन करे, उन पर ना तो कभी भरोसा किया जा सकता है और ना वे सदा स्थिर ही रहते हैं। मनुष्य धर्म से राज्य प्राप्त करता है, धर्म से स्वर्ग में जाता है, धर्म से मानव शरीर मिलता है, आयु मिलती है, कीर्ति, तपस्या, धर्म का उपार्जन करता है और धर्म से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस लोक में तथा परलोक में धर्म ही मनुष्य के लिए माता पिता और सखा है। वाह, तात मात गुरु सखा तुम सब ही तुम बोरो। गोसाई जी भी विनय पत्रिका में लिखते हैं। ऐसा ही ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि धर्म के सिवा और कुछ भी काम नहीं आता है। क्यों?
कि धर्म ही माता पिता है, सखा है, बंधु है, सब कुछ धर्म ही है। इस लोक में धर्म के ही रक्षक है और वही मोक्ष का भी प्राप्ति कराने वाला है। धर्म के सिवा कुछ भी काम नहीं आता है। श्रेष्ठ पुराण, यह ब्रह्म श्रेष्ठ पुराण परम गोपनीय एवं वेद के तुल्य प्रामाणिक है। खोटी बुद्धि वाले विशेषतः नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। यह श्रेष्ठ पुराण पापों का नाश तथा धर्म की वृद्धि करने वाला है। साथ ही इसे अत्यंत गोपनीय माना गया है। मुनियों, मैंने आप लोगों के सामने इसका कथन और आपने भी इसे भली भांति सुन लिया है। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं। इतना कहकर लोमहर्षण जी अपने आश्रम को चले जाते हैं। मित्रों, हमसे जितना बना अच्छे से अच्छा वाचन करने की कोशिश की, सबको अच्छा लगा होगा। सब ने जिनने जितना भी इस पुराण को सुना, अगर संपूर्ण पुराण को सुना है तब तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा YouTube पर जाकर ये पुराण सुन सकते हैं। हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट खोलकर आप पूरा पुराण सुन सकते हैं। मैंने यथारूप बिल्कुल शुरू से अंत तक सुनाया और उसी पुराण को सुनाया है जो ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने, नारद जी, वशिष्ठ जी आदि को सुनाया था। ओम तत् सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। ब्रह्मार्पणमस्तु। आज ब्रह्म पुराण के महात्म का और उपसंहार जो लोमहर्षण जी ने कहा, उसी को मैंने वाचन में आप सबको सुना दिया है। निश्चित आप सबको इस ब्रह्म पुराण को सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। इसमें काम्य वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है, पापों का क्षरण होता है और परलोक में ये धर्म ही हमारे साथ जाता है। इसलिए सदैव आचरण में धर्म होना चाहिए, चाहे कुछ भी काम करे। योनियान कामान प्रेत पठत प्रियत मानसः तात्सान सर्वानवाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः। सब कुछ प्राप्त कर लेता है, कोई संशय नहीं। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्या स्वर्ग च धर्मेण नरः प्रयाति आयुश्च कीर्तिर् तच्च तपश्च धर्मेण मोक्षम लभ्यते मनुष्यः। धर्मोऽत्र माता पितरौ नरस्य धर्मः सखा चात्र परे च लोके त्राता धर्मस्त्वः मोक्षदश्च धर्मावृते नास्ति तु किंचिदेव। इदं रहस्यं श्रेष्ठं च पुराणं वेद संहितं न देयं दुष्टमतये नास्तिकाय विशेषतः। इदं मयोक्तं प्रवरं पुराणं पापाहं धर्म विवर्धनं च श्रुतं भवद्भिः परमं रहस्यमाज्ञापयध्व मुनियो ब्रजामि। जय श्री कृष्ण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। सुंदर सुंदर सुजान सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर
कर प्रीत जो सुंदर, सुजान कृपा निधान। अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक, राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते मति, मंद तुलसीदास हूँ पायो। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो। परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ सुंदर। सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक, राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को। समान को। जय श्री राम मित्रों, वाणी को मैं ही विराम देता हूँ। कल फिर एक बार दुर्गा सप्तशती की उत्तमता गंभीरता सुनाऊंगा, क्योंकि मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण साथ साथ एक के बाद क्रम से कहे हैं। कल मैं दुर्गा सप्तशती की उत्तमता के बारे में कहूँगा। फिर मैं मार्कंडेय और ब्रह्म पुराण पर एक विहंगम दृष्टि की कथा कहूँगा। पुराण लेकिन ब्रह्म पुराण आज पूर्ण हुआ। जय श्री राम। मैं ही वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का कल्याण हो। क्या बात है, जिसने ब्रह्म पुराण को सुन लिया वो तो ब्रह्ममय वैसे ही हो जाता है। ये भारत भूमि देवभूमि है मित्रों। बड़ी प्रसन्नता होती है जिस समय पूरा पुराण हो जाता है। ये मेरे निरंतर पढ़ते हुए, पाठ करते हुए, वाचन करते हुए चौथा पुराण हुआ है। मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा था, पहले श्रीमद् भागवत, फिर रामायण, फिर मार्कंडेय पुराण और ये ब्रह्म पुराण। अभी हम इनकी और व्याख्या करेंगे। इसके बाद फिर अगला पुराण लेंगे, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।